हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हमने पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अब इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को है वो कुंभलगढ़ में आश्रय मिला था। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब व राणा राय सिंह के मध्य उत्पन्न कठोरता का प्रमुख कारण क्या था? तो राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना यह उसका कारण था। व्याख्या में देखें तो औरंगजेब इस्लाम का कट्टर समर्थक था और 1669 में उसने हिंदुओं के मंदिरों पाठशालाओं को तोड़ने की अनुमति दी थी। साथ ही 1679 में उसने हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया था। इन सब घटनाओं के फलस्वरूप राज सिंह ने औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था गुहिल वंशीय था। चित्तौड़गढ़ का जो राणा रतन सिंह राजा था वो गुहिल वंश से संबंधित था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? भगवंत दास ने। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। तो 1527 में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध था। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर के मध्य दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर है वो विजय रहा था। विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी और बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था और युद्ध में तुलुगमा पद्धति है वो अपनाई गई थी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुगलगमा पद्धति द्वारा यह युद्ध है वो जीता गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा राज सिंह का शासनकाल क्या था? 1652 से 1680 के मध्य। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो महाराणा कुंभा था, जिसने 84 खंभों में से 32 खंभों का निर्माण करवाया था। राजस्थान का कौन सा शासक मुगलों के सामने नहीं झुका था? वो था महाराणा प्रताप, जो मुगलों के सामने नहीं झुका था। महाराणा कुंभा की हत्या है वो किसने की थी? उद्दा ने की थी। कुंभा के बड़े पुत्र थे उद्दा और उसे उदयकर्ण भी बोलते थे, जिसने 1468 में कुंभा की हत्या कर दी थी। महाराणा प्रताप के 3 सूरमा सरदारों में से एक मुसलमान था, उसका नाम क्या था? हाकिम खां सूरी, जो सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, 1667 और 68 में चित्तौड़गढ़ के मुगल घेरे के दौरान 2 राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर कर दिए थे। तो वो थे जयमल और फतेह, जिसने अपने प्राण है वो त्याग दिए थे अपने जो दुर्ग है उसकी रक्षा करने के लिए जयमल और फतेह ने। अकबर के 1567 के चित्तौड़ आक्रमण के समय राजपूत सामंत जयमल फतेह दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे और 25 फरवरी 1568 को अकबर किले अधिकार के बाद उनकी वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले में जयमल फतेह की हाथियों पर चढ़ी हुई पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी कर दी थी। अगला जो क्वेश्चन है, राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र की दक्षता में हासिल थी? तो वीणा वादक थे महाराणा कुंभा। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, ये हल्दी घाटी युद्ध का जो मेन उद्देश्य था। अगला जो क्वेश्चन है, राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा और बादल से क्या रिश्ता था? तो चाचा और भाई थे गोरा और बादल रानी पद्मिनी के। किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था? तो वो था सिसोदिया शासन। अगला जो क्वेश्चन है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राजसिंह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो झाला अज्जा ने। अगला जो क्वेश्चन है, झाला अज्जा हलवद काठियावाड़ा के झाला राज सिंह का पुत्र था। हुमायूं की राखी किसने भेजी थी हुमायूं को? तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। राणा सांगा की हाड़ी रानी कर्मावती के अल्पवयस्क पुत्र विक्रमादित्य 1531 से 36 के शासक के समय से 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ की रक्षार्थ कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। अगला क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपने शीश काटकर भेंट कर दिया था। जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था वो रानी थी रानी हाड़ी रानी या सहल कंवर। इसकी व्याख्या में देखिए, सहल कंवर हाड़ा वंश की राजकुमारी और महाराणा राज सिंह सिसोदिया के युवा सामंत सलुम्बर रतन सिंह चुड़ावत की नवविवाहिता पत्नी थी। जब महाराणा राज सिंह व चारुमती के विवाह के अवसर पर औरंगजेब की सेना को रोकने की जिम्मेदारी रतन सिंह को सौंपी गई थी,
तो उसने युद्ध के मैदान में जाने से पहले सेवक को हाड़ी रानी ने निशानी लाने के लिए भेजा था। तो हाड़ी रानी ने यह सोचकर कि मेरी याद में चुड़ावत अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने अपना सिर काट करके है वो दे दिया था। वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दीघाटी के युद्ध में मौजूद था? तो वो था बदायूनी। महाराणा सांगा जिस अफगानों को शरण दी थी वो थे महमूद लोधी व हसन खां। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ था, किसकी पुत्री थी? तो महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, जिनके विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पद्मिनी किसकी पुत्री थी? तो सिंहल द्वीप नरेश गंधर्व सेन की पुत्री थी। किस शासक ने चंदेल की युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी? तो वो था बाबर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 को महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि हुई थी। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसने नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी थी? तो मालदेव के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, निम्न पंक्ति किसके लिए सिद्ध होती है? चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी। तो ये सहल कंवर के लिए है। राणा सांगा किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार किया था? तो वो था खातौली। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, जो मेवाड़ की राजधानी थी 1615 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप ने 1585 में लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग में, जो कि छप्पन के नाम से प्रसिद्ध था, लूणा चावड़िया को पराजित कर चावंड को अपनी राजधानी है वो बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? सही उत्तर का चयन करना है हमें। सही उत्तर है इसका एक राजा बारमल लीटर और 2 नंबर है वीरमदेव मेड़तिया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में 73 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 बड़े सरदार शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? तो अमीर खुसरो था। चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण कर दिया और इसी दौरान सुल्तान के साथ प्रसिद्ध लेखक कवि अमीर खुसरो भी साथ थे। खजाइन उल फुतूह व अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था। हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध हुआ था शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य। 1557 में उदय सिंह और मेवात के हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें हाजी खां विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फतेह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? तो वो था चित्तौड़। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में आर्य समाज की स्थापना हुई थी जोधपुर में। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 24 वर्षों तक। 1572 से 1597 तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने साहेबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो 3 बार। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुमलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड के निकट बांडोली उदयपुर में हुई थी। बांडोली में उनके अंतिम संस्कार वाले स्थान पर 8 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? तो वो थे जोधपुर। पन्नाध्याय ने किसके जीवन को बचाया था? तो उदय सिंह के जीवन को पन्नाध्याय ने बचाया था। पन्नाध्याय राणा सांगा की हाड़ी रानी कर्मावती के पुत्र उदय सिंह की दाई माँ थी। उसने बनवीर राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का अनोरस पुत्र से उदय सिंह की रक्षा कर अपने पुत्र चंदन और बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह के जीवन की रक्षा की थी। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल दिया था। यह कथन किसका है? तो यह है सर टॉमस रो का। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पिता कहते हैं। मेवाड़ के राणा लाखा के बड़े पुत्र चूड़ा ने मेवाड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग कर हंसाबाई के पुत्र मोकल को सिंहासन पर सौंपा था, इसलिए कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पिता है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? तो वो था अमर सिंह, जिसने सबसे पहले मुगलों से संधि की थी। महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, जिसका राज्याभिषेक जनवरी 1597 में चावंड में हुआ था। और अमर सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों से बराबरी के अधीन के आधार पर 1615 में संधि कर ली थी। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा है? तो एकलिंग नाथ जी का दीवान कहा है मेवाड़ के शासकों ने। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुमार ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपने विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण किया था? तो विजय स्तंभ का। महाराणा
कुमार ने सारंगपुर युद्ध के विजय की स्मृति के बाद अपने आराध्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के मध्य करवाया। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके स्थापत्यकार जेता, नापा और पुंजा थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कवि अत्रि व महेश थे। अगला क्वेश्चन है 1449 में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जैन श्रेष्ठी धरणक शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो 1533 में चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया था। अगला क्वेश्चन है मेल करने वाला, यानी हमें सुमेलित करना है। तो राणा कुंभा गोहिल और राणा सांगा गोहिल और राणा मालदेव राठौड़ वंश थे और रावचंद्र सेन भाटी वंश नहीं थे। ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो गलत है। रावचंद्र सेन मारवाड़ के शासक राव मालदेव का पुत्र था, जो 1562 में मारवाड़ का राजा बना था, अतः रावचंद्र सेन का संबंध राठौड़ वंश से है। अगला क्वेश्चन है 1509 में मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा संग्राम सिंह था 1509 में मेवाड़ का शासक। 1578 में कोमलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो शाहबाज खान ने किया था। इसकी व्याख्या में देखें तो हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कोमलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और 1578 में महाराणा प्रताप मुगल सेनापति शाहबाज खान के बीच कोमलगढ़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पहली बार कोमलगढ़ का अजय दुर्ग किसी आक्रमणकारी द्वारा जीता गया था, पहली बार हुआ था ऐसा। मेवाड़ की किस राजकुमारी ने 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया था? कृष्णा कुमारी के। अगला क्वेश्चन है महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी, जिनका विवाह जयपुर के जगत सिंह के साथ होना तय हुआ था, लेकिन जोधपुर नरेश मान सिंह भी कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहते थे, जिसके फलस्वरूप दोनों के मध्य घिंगोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमीर खां पिंडारी व जोधपुर के शासक मान सिंह के साथ दिया था और भीम सिंह पर दबाव बनाकर कृष्णा कुमारी को जहर दिलाकर मार दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से राणा सांगा ने किस क्षेत्र को मालवा के महमूद सेकंड से जीता था? तो वो था भीलसा रायसेन। राणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी वह था जगमाल। अगला क्वेश्चन है हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा की भील सेना का कमांड कौन था? तो राणा पुंजा था। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप था, उसकी भील सेना का कमांड राणा पुंजा था। अगला क्वेश्चन है खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो वो था हाकिम खां सूर। बाकी जो तीन है वो इसमें शामिल थे सेना में, बाकी ये हाकिम खां सूर ये नहीं था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो राणा राज सिंह राजपूत शासक के द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध है वो विद्रोह किया गया था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो चारुमती। इसकी व्याख्या में देखिए चारुमती है वो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, जिसने औरंगजेब से विवाह का प्रस्ताव था, लेकिन चारुमती ने इसका विरोध करते हुए महाराणा राज सिंह को विवाह करने के लिए आमंत्रित किया और राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध की परवाह न करते हुए चारुमती से विवाह किया था, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब ने महाराणा से अनेक परगने छीन लिए थे। अगला क्वेश्चन है खातौली का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य। 1518 में खातौली वर्तमान में कोटा में नामक स्थान पर महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ, पैर और गवा दिया था। अगला जो क्वेश्चन है मारवाड़ का भूला बिसरा नामक नायक किसे कहा जाता है? तो वो है रावचंद्र सेन, जिसे मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार जी.आर. ओझा के अनुसार मतेरी की राड़ नामक युद्ध कब हुआ था? तो 1644 में मतेरी की राड़ नामक युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है रावण ने मंदोदरी से विवाह किस स्थान पर किया था? तो मंडोर जोधपुर में किया था। अगला क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगता है? तो माधव सिंह प्रथम के काल में। दोस्तों आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आपका।